हाँ, सवाल पे ही आ रहे हैं, सवाल पे ही आ रहे हैं। अरे तेज बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता, सुनने की भी आदत है। माननीय सदस्य अपना सवाल हाँ, रखें। कि तेज बोलने से झूठ सच हो जाएगा। कि हमारे चित्रकूट जो आकांक्षी जिला है वो केवल देखने के लिए आकांक्षी जिला है कि कोई हमारे जिले को कोई सुविधा भी मिलेगी, कि जो आशा कार्य करती है क्या उनका मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार ठीक करती है माननीय। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, हरा कुर्ता, सिर पर लाल रंग का साफा, विधानसभा में जमकर सरकार पर बरसे। आखिर कौन है ये अखिलेश यादव के विधायक जिसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं? ये हैं समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल प्रधान। अनिल प्रधान के बारे में दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, विधानसभा की कार्रवाई जब से शुरू हुई है, हर एक कुर्ते वाले विधायक की लोग खूब बातें कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। दोस्तों, विधानसभा में अनिल प्रधान की सीट अतुल प्रधान के ठीक बगल में है। चूंकि अनिल प्रधान चित्रकूट से आते हैं तो विधानसभा में अपने क्षेत्र का मुद्दा खूब उठा रहे हैं। दोस्तों, अनिल प्रधान के बारे में जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अनिल प्रधान कौन है, अब तक का राजनीतिक सफर कैसा रहा और कैसे अखिलेश यादव के संपर्क में आए और कैसे विधायक तक का सफर तय किया, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अनिल प्रधान चित्रकूट सदर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और बीजेपी के कद्दावर नेता चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को हराया। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि अनिल प्रधान बेहद साधारण इंसान है। अमूमन विधायकों को आपने अपने पूरे रौब में देखा होगा, भारी भरकम काफिले के साथ चलते देखा होगा। कहते हैं दोस्तों कि अगर आपके पास भारी भरकम दल बल नहीं है, आपके पीछे कोई राजनीतिक परिवार का हाथ नहीं है, आपका कोई राजनीतिक रसूख नहीं है, तो आप सत्ता की गली तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अनिल प्रधान ने इन सारी धारणाओं को धता पताते हुए पीछे छोड़ दिया है। अनिल प्रधान के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनिल प्रधान पैरों में हवाई चप्पल पहनते हैं और बेहद साधारण इंसान की तरह रहते हैं। दोस्तों, कोई विधायकी का चुनाव लड़ता है तो ऐसा माना जाता है कि उस इंसान के पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा, तगड़ा बैकअप होगा। लेकिन अनिल प्रधान के पास ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, जब कोई प्रत्याशी अपना नामांकन करता है तो उसमें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देता है। अनिल प्रधान ने जब अपना नामांकन किया था तो अपनी संपत्ति की जो जानकारी दी, दोस्तों उसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अनिल प्रधान ने अपने नामांकन के दौरान अपने शपथ पत्र में चल और अचल संपत्ति में केवल 34,000 रुपए का मालिक होने की घोषणा की थी। हलफनामे के मुताबिक उनके पास ना तो कोई गाड़ी है, ना ही कोई बैंक बैलेंस है। उनके पास सिर्फ हरा कुर्ता और हवाई चप्पल है। दोस्तों, यही वजह है कि चुनाव में भी चुनाव लड़ने के लिए उनके समाज के लोगों ने उनकी खूब मदद की, जिसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में अनिल प्रधान की गिनती सबसे गरीब विधायक के तौर पर होने लगी है। दोस्तों, अनिल प्रधान को जब भी आप देखेंगे वो सिर्फ हरे कुर्ते पैजामे में दिखाई देंगे। सिर पर कभी हरा तो कभी लाल गमछा बांध कर रखते हैं। इसके साथ ही अनिल प्रधान पैरों में हवाई चप्पल पहनकर चलते हैं। दोस्तों, अनिल प्रधान ने विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सरकार में लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री रहे चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को पटकनी दी, जिसके बाद दोस्तों ये कहा जाने लगा कि हवाई चप्पल पहनने वाले शख्स ने योगी सरकार के मंत्री को चुनाव हरा दिया। वाकई ये बड़ी बात थी। अनिल प्रधान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जिला पंचायत सदस्य से शुरू की थी। दोस्तों, अनिल प्रधान चित्रकूट के लंका पुरवा गांव के रहने वाले हैं। अनिल प्रधान किसान परिवार से आते हैं। अनिल प्रधान ने अपने क्षेत्र की गरीबी की समस्या को देखकर समाज सेवा करने का फैसला लिया था। साल 2010 से ही अनिल प्रधान अपनी अलग वेशभूषा, हरे रंग का कुर्ता और हवाई चप्पल पहनकर लोगों की आवाज उठाना शुरू कर चुके थे। दोस्तों, एक इंटरव्यू में अनिल प्रधान ने खुद हरा कुर्ता पहनने के पीछे की वजह बताई। अनिल प्रधान ने बताया कि हरा कुर्ता किसानों का प्रतीक है, चूंकि किसान एक ऐसी कौम है जो मेहनत करके अपने घर परिवार के साथ साथ पूरे देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है, और लाल साफी क्रांति का प्रतीक है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अनिल प्रधान अखिलेश यादव के संपर्क में कैसे आ गए। ये कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दोस्तों, तारीख थी 20 जून 2013। इस दिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के तौर पर लैपटॉप बांटने के लिए चित्रकूट पहुंचे थे। तब अनिल प्रधान गांव वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने के मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव के कार्यक्रम में पहुंच गए और जमकर हंगामा करने लगे।
पुलिस ने अनिल प्रधान को घसीटकर बाहर निकाल दिया। अनिल प्रधान की इस हरकत से अखिलेश यादव कतई नाराज नहीं हुए, बल्कि उल्टा अनिल प्रधान से काफी प्रभावित हुए। यह वही समय था दोस्तों जब अनिल प्रधान अखिलेश यादव की नजरों में आ गए। अखिलेश यादव ने अनिल प्रधान को लखनऊ को बुलाकर मुलाकात की, जिसके बाद अनिल प्रधान के सुझाव पर मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव ने चित्रकूट जनपद में कई योजनाओं को भी संचालित किया था। अनिल प्रधान के अनुरोध पर अखिलेश यादव ने लोहिया ग्रामीण बस सेवा शुरू करते हुए उनके गांव के लिए रोडवेज बस चलवाई थी। साथ ही दोस्तों अनिल प्रधान की मांग पर ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक छोटा विद्युत उपकेंद्र भी बनवाया और 2022 के चुनाव में अनिल प्रधान को टिकट भी दिया। अनिल प्रधान ने एक छोटे से गांव से विधानसभा तक का सफर तय किया और आज जब विधानसभा की कार्रवाई चल रही है तो एक के बाद एक विधानसभा में सरकार से सवाल जवाब करने में भी पीछे नहीं हट रहे। खास बात यह है दोस्तों कि अनिल प्रधान ने जिन कपड़ों में अपना सफर तय किया था वैसी ही आज भी दिखाई देते हैं, चाहे विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर। जो हमारा कांची जिला क्या हमारे जिले में जो डॉक्टरों की कमी है, मैं आपसे एक बार मिला भी था। ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया, माननीय उसी विषय पर आ रहा हूँ सर, वो जनता से जुड़ा विषय है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा सीधा सवाल कांची जिला हमारा क्या जो डॉक्टरों की कमी है उसको दूर करने का काम आप करेंगे, पहला है। दूसरा, जो पूरे प्रदेश में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, पूरे प्रदेश में कैंसर बढ़ रहे हैं। अभी आप जब पीजीआई जाओगे, कहीं अन्य हॉस्पिटल जाओगे तो पहले जांच में नंबर लगेगा, फिर जांच रिपोर्ट आएगी, उसमें महीना 1.5 महीना का समय लगेगा कीमो में। क्या उसके लिए कोई आप स्थायी प्रक्रिया करके कैंसर के मरीजों को लाभ देने का काम करेंगे? और मेरा एक जो सवाल है कि 108 और 102 में आप कह रहे हैं बहुत अच्छा टाइमिंग है, बहुत जल्दी एम्बुलेंस पहुंच रही है। अनिल जी, अपने सवाल सीधे पूछे। और मेरा कहना है कि जो आशा बहुएं हैं सर, अंतिम मेरी आपसे सवाल, हम आपने डायलिसिस वार्ड की बात की, अभी पानी की कमी के कारण, हाँ सवाल पे ही आ रहे हैं, सवाल पे ही आ रहे हैं। जिला अस्पताल, जो संयुक्त जिला अस्पताल, उसकी हालत कितनी खराब है। इतनी स्थिति दयनीय है कि सर 3 महीने से वहाँ पर पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही, ट्यूबवेलों के पेयजल के टैंकरों के माध्यम से पानी दिलाया जा रहा है। हाँ सवाल पे ही आ रहे हैं, सवाल पे ही आ रहे हैं। अरे तेज बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता, सुनने की भी आदत है। माननीय सदस्य अपना सवाल रखें। तेज बोलने से झूठ सच हो जाएगा कि हमारे चित्रकूट जो आकांक्षी जिला है वो केवल देखने के लिए आकांक्षी जिला कि कोई हमारे जिले को कोई सुविधा भी मिलेगी, कि जो आशा कार्यकर्ती है क्या उनका मानदेय बढ़ाने पर सरकार। ठीक है, माननीय